हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूनिट 4 फेज इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सेक्शन में, और ये पार्ट थर्ड है जहां पर हम 20 MCQs लेंगे। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, सब्जेक्ट कोड है BT101 और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस RGPV ऑनलाइन एग्जाम, नीट, JEE एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 जिसमें 20 MCQs लेंगे और सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, डिफिकल्ट टू मॉनिटर एंड वेरी डेंजरस फॉर्म ऑफ कोरोजन। कोरोजन का ऐसा कौन सा फॉर्म है जो काफ़ी डेंजरस है और जिसका मॉनिटरिंग काफ़ी डिफिकल्ट है? ऑप्शन है ए गैल्वेनिक, बी पिटिंग कोरोजन, सी सेरेविक कोरोजन, डी स्ट्रेस कोरोजन। तो ये कोरोजन का जो वो फॉर्म होता है जिसे पिटिंग कोरोजन बोलते हैं। पिटिंग कोरोजन एक्चुअली में यूनिफॉर्म कोरोजन से थोड़ा सा अलग होता है। ये लोकलाइज फॉर्म होता है कोरोजन का जिसमें कैविटीज़ और होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और इन कैविटीज़ और होल्स में कोरोडन मटेरियल उसको कवर कर लेता है, जिसकी वजह से इसका डिटेक्शन आसान नहीं होता है, इसको प्रिडिक्ट कर पाना या इसको रिपेयर कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सो द राइट आंसर इज बी पिटिंग कोरोजन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। दिस फॉर्म ऑफ कोरोजन अकर्स ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंसेस इन अ कंपोनेंट। ये कोरोजन का एक ऐसा टाइप है जो कंपोनेंट के में कंसंट्रेशन डिफरेंसेस की वजह से होता है। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म कोरोजन, बी गैल्वेनिक, सी इंटर ग्रैनुलर, डी स्ट्रेस। तो यहाँ आपको बता दें कि कंसंट्रेशन डिफरेंस के वजह से जो कोरोजन होता है कंपोनेंट में वो कहलाता है इंटर ग्रैनुलर कोरोजन। इसमें क्या होता है कि जो कंपोनेंट की बाउंड्रीज होती है उस पर अटैक होता है और वही कोरोडेड होता है। सो द राइट आंसर इज सी इंटर ग्रैनुलर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। मेन फॉर्म ऑफ सिरेमिक डिग्रेडेशन। सिरेमिक डिग्रेडेशन कोरोजन से रिलेट तो नहीं करता, बट कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है या फिर कोरोजन नहीं होता है किस चीज़ में, इसके लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है। सिरेमिक का मतलब होता है मिट्टी का कोई बर्तन जिसे आग में पकाया जाता है, उसका डिग्रेडेशन कैसे होता है, क्या कोरोजन की वजह से होता है या फिर और किसी दूसरी वजह से। और इस ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए कोरोजन, बी वेदरिंग, सी डिसोल्यूशन, डी स्वेलिंग। तो सिरेमिक्स में जो डिग्रेडेशन होता है वो डिसोल्यूशन के कारण होता है, क्योंकि सिरेमिक मटेरियल वाटर में सॉल्युबल होते हैं और वो डिजॉल्व हो जाते हैं और इस तरह डिग्रेड हो जाते हैं। सो द राइट आंसर इज सी डिसोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस डिटोरेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमेरिक मटेरियल भी हमारे डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ होते हैं और हमें पता होना चाहिए कि पॉलीमर्स में कोरोजन होता है कि नहीं होता है, और नहीं होता है तो वो कैसे डिटोरेट होता है, कैसे डिग्रेड होता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉलीमर के डिटोरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं? ऑप्शन ए वेदर, बी रेडिएशन, सी टेम्परेचर, डी ऑल। तो ये जो सारे के सारे ऑप्शन हैं ऑलमोस्ट सभी के सभी पॉलीमर को डिटोरेट करने के लिए उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो द राइट आंसर इज डी ऑल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। फॉलोइंग इज नॉट द मेन फॉर्म ऑफ पॉलीमर डिटोरेशन। पॉलीमर डिटोरेशन के लिए मेन फॉर्म कौन सा है जो मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए कोरोजन, बी स्वेलिंग एंड डिसोल्यूशन, सी वेदरिंग, डी सीजन। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि पॉलीमर के डिटोरेशन के लिए कोरोजन जिम्मेदार नहीं होता है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पॉलीमर डिटोरेशन के लिए कौन सी चीज़ जो मुख्य रूप से जिम्मेदार नहीं होती है, तो वो कोरोजन है। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन प्लेटिनम एंड कोबाल्ट आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड विच वन गेट्स कोरोडेड। अगर प्लेटिनम और कोबाल्ट को एक साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दिया जाए तो इनमें से कौन सा मेटल कोरोड होगा? तो हम सभी को पता है जो हायर मेटल्स होते हैं लाइक प्लेटिनम और गोल्ड, उन पर कोरोजन नहीं होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी आप देखेंगे तो ये हायर मेटल्स मिलेंगे आपको जिनमें कोरोजन न के बराबर होता है या होता ही नहीं है। तो ऑप्शन में हमें दिख रहा है प्लेटिनम, कोबाल्ट, नन, कांट डिसाइड। तो कौन सा मेटल कोरोडेड होगा? तो निश्चित रूप से प्लेटिनम नहीं होगा, तो दूसरा ही होगा कोबाल्ट। सो द राइट आंसर इज बी कोबाल्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन के लिए कौन सा मेटल या कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। ये एक्चुअली किसी भी मेटल को कोरोड होने से बचाने के लिए ये कैथोडिक प्रोटेक्शन किया जाता है और इसमें कोई ना कोई मेटल यूज़ होता है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, बी कैडमियम, सी कॉपर, डी आइदर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एल्युमिनियम एज ए कैथोडिक प्रोटेक्शन यूज़ होता है। सो द राइट आंसर इज ए एल्युमिनियम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। पिटिंग कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई। पिटिंग कोरोजन जिसको हमने जाना कि काफ़ी डेंजरस होता है, उसका डिटेक्शन भी और वो काफ़ी मटेरियल को कोरोड करता है, उसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन ए यूज ऑफ प्योर मेटल, बी प्रॉपर पॉलिशिंग ऑफ मेटल सरफेस, सी बोथ, डी नन। तो कोरोजन पिटिंग कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए ऊपर की दोनों तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है। सो द राइट आंसर इज सी बोथ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन अकर्स। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन कहाँ पर होता है, किस तरह के सरफेस पे होता है। हमें पता है कि केमिकल कोरोजन जो होता है वो दोनों तरह के सरफेस पे होता है, होमोजीनस सरफेस और हेट्रोजीनस सरफेस बोथ पे होता है। जबकि यहाँ ऑप्शन देखते हैं, हमें बताना है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन किस तरह के सरफेस पे होता है। ऑप्शन ए होमोजीनस, बी हेट्रोजीनस सरफेस, सी बोथ, डी नन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन केवल और केवल हेट्रोजीनस सरफेस पे होता है। सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 50, कोरोजन ऑफ सिल्वर इज कॉल्ड। सिल्वर में जो कोरोजन होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए रस्टिंग ऑफ सिल्वर, बी ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर, सी टॉर्निशिंग ऑफ सिल्वर, डी नन। तो सिल्वर में जो कोरोजन होता है उसको टॉर्निशिंग ऑफ सिल्वर के नाम से जाना जाता है। सो द राइट ऑप्शन इज सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। वाई इन कॉपर एंड सिल्वर फर्दर कोरोजन डू नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज। कॉपर एंड सिल्वर में फर्दर कोरोजन क्यों नहीं होता है, यानी एक बार कोरोजन हो जाए उसके बाद अंदर के मेटल में कोरोजन नहीं होता है, उसके पीछे रीजन क्या है। ऑप्शन ए फर्स्ट लेयर ऑफ कोरोजन डज नॉट अलाउ टू पास O2 ऑन द सरफेस, बी फर्स्ट लेयर ऑफ कोरोजन रिफ्लेक्ट O2, सी बोथ, डी नन। तो यहाँ आपको बता दें कि कॉपर एंड सिल्वर पे एक बार जो कोरोजन की लेयर बन जाती है तो वो लेयर एज ए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है और वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को उस लेयर के अंदर मेटल के पास नहीं होने देती है, जिसकी वजह से फर्दर कोरोजन नहीं होता है। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 52, कॉज ऑफ कोरोजन इन मेटल ड्यू टू। मेटल में जो कोरोजन होता है उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। ऑप्शन ए स्टेबिलिटी ऑफ प्योर मेटल, बी अनस्टेबिलिटी ऑफ प्योर मेटल, सी बोथ, डी नन। तो मेटल एक्चुअली में जो प्योर मेटल होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, या तो वो ओर की कंडीशन में स्टेबल होते हैं या फिर कोरोडेड कंडीशन में स्टेबल होते हैं, और ये मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो जो प्योर मेटल होता है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है और इसी की वजह से उसमें कोरोजन होता है फॉर गेटिंग द स्टेबिलिटी। सो द राइट आंसर इज बी अनस्टेबिलिटी ऑफ प्योर मेटल। क्वेश्चन नंबर 53, कोरोडेड मेटल इज आर। कोरोडेड मेटल कैसा होता है। ऑप्शन ए अनस्टेबल, बी स्टेबल, सी मोर स्टेबल देन प्योर मेटल, डी नन। तो इन ऑप्शन में से सबसे सही ऑप्शन जो फिट हो रहा है वो है मोर स्टेबल देन प्योर मेटल। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 54, ऑक्सीडेशन कोरोजन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ। ऑक्सीडेशन कोरोजन किसकी प्रेजेंस में होता है। ऑप्शन ए H2, N2, C SO2, D O2। तो ऑक्सीडेशन कोरोजन ऑक्सीजन की वजह से होता है। सो द राइट आंसर इज D O2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन किसकी प्रेजेंस में होता है। ऑप्शन ए H2O, B N2, C SO2, D O2। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन मॉइस्चर की प्रेजेंस में होता है। सो द राइट आंसर इज ए H2O। क्वेश्चन नंबर 56, कंसंट्रेशन सेल कोरोजन इज अ टाइप ऑफ। कंसंट्रेशन सेल कोरोजन किस तरह का कोरोजन होता है। ऑप्शन ए केमिकल कोरोजन, बी इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, सी बोथ, डी नन। तो जो कंसंट्रेशन सेल कोरोजन होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन का एक टाइप होता है। सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 57, लिक्विड मेटल कोरोजन इज अ टाइप ऑफ। लिक्विड मेटल कोरोजन किस तरह का कोरोजन होता है। ऑप्शन ए केमिकल कोरोजन, बी इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, सी बोथ, डी नन। तो लिक्विड मेटल कोरोजन केमिकल कोरोजन का एक टाइप होता है। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 58, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई। कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑप्शन ए यूजिंग इनहिबिटर्स,
बी कैथोडिक प्रोटेक्शन, सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डी ऑल ऑफ दिस। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए ये सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। सो द राइट आंसर इज डी ऑल दिस। क्वेश्चन नंबर 59, मेटल टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन इज फोर्सफुली बिहेव टू एक्ट एज अ कैथोड इन। ऐसा कौन सा प्रोसेस है कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए जहां पर मेटल को फोर्सफुली कैथोड की तरह बिहेव करने के लिए सेट किया जाता है। ऑप्शन ए सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन, बी इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन, सी बोथ, डी नन। तो सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन में किसी भी मेटल को फोर्सफुली कैथोड बनाकर कोरोजन को प्रिवेंट किया जाता है। सो द राइट आंसर इज ए सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 60, current from external source is impressed in the opposite direction to nullify the corrosion current in। यानी कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए जो कोरोजन करंट जिस डायरेक्शन से चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आउटसाइड से एक करंट का एक्सटर्नल सोर्स लगाकर उस कोरोजन को प्रिवेंट किया जाता है। ये किस में होता है? ऑप्शन ए सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन, बी इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन, सी बोथ, डी नन। तो ये होता है इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन में। सो द राइट आंसर इज बी। वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ कोटिंग मेटल ऑन द बेस मेटल बाई पासिंग डायरेक्ट करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन विच कंटेन द सॉल्युबल साल्ट ऑफ कोटिंग मेटल इज नोन एज। ये प्रोसेस क्या कहलाती है जिसमें एक मेटल पे दूसरे किसी मेटल की कोटिंग की जाती है थ्रू करंट फ्लो करके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के माध्यम से। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो कोटिंग मेटल होता है उसका सॉल्युबल साल्ट भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन है ए एनोडिक प्रोटेक्शन में, बी कैथोडिक प्रोटेक्शन में, सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, डी ऑल दिस। तो ये प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस। सो द राइट आंसर इज सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.